फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इंटीग्रल आपको शो करना है इनमें से किसके बराबर है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपको सॉल्व नहीं करना, इसमें से किसके बराबर आपको शो करना है। ठीक है, आप क्या सोचते हो कॉसेक एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रिलेशन हो सकता है? ज़्यादा समझ में नहीं आता, राइट? फिर क्या सोचते हैं? अच्छा, लिमिट सबकी तो सेम दिख रही है। चलिए देखते हैं लिमिट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम लोग सोचने के लिए। तो ये क्या लिमिट है आपकी? एक्स पर है, तो आप बोल रहे हो आपका एक्स जो है वो π/4 और 0 के बीच में वैरी करता है। π/4 और π/2 के बीच में वैरी करता है। और यहाँ क्या हो रहा है, u क्या हो रहा है आपके साथ, u के साथ कि ये जो है 0 और log 1 + √2 के बीच में वैरी कर रहा है। चलिए अब क्या सोचा जाए, कैसे रिलेटेड हो सकते हैं ये लिमिट। एक बात तो हमें दिख रही है ना, ये √2 क्या है, cosec π/4 √2 होता है, cot π/4 1 होता है ना। तो हम क्या करें कि अगर मैंने कुछ ऐसा काम करा कि हम लिख दें कि my u is nothing but log of cosec x plus cot x, तो क्या बात बनेगी? लिमिट वाली बात तो बन रही है ना, क्योंकि π/4 रखेंगे तो ये √2 और ये 1 log √2 + 1 सेम आ गया, और π/2 रखते हैं तो cosec π/2 is 1, this is 0, so log of 1 which is 0। लिमिट वाली बात चल रही है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका e⁻u इज नथिंग बट cosec x प्लस cot x, है ना। तो पूरी कहानी e⁻u के टर्म्स में कही जा रही है, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब e⁻−u भी कहानी में है, तो हम e⁻−u भी लिख लेते हैं, है ना। क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, cosec x प्लस cot x। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा ना, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो आपने ऐसा काम कर लिया कि इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या आया आपके पास, ऊपर वाली बात तो ऐसे की ऐसे रहेगी और नीचे वाली बात तो 1 होगी, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, है ना, 1 होगी। अब देखिए हम लोग हैप्पी हो गए, e⁻u ये है और e⁻−u ये है। चाहिए क्या आपको, cosec, राइट। क्या करोगे, ऐड, है ना, ऐड कर लेते हैं। e⁻u प्लस e⁻−u इज इक्वल टू 2 cosec x। बढ़िया, तो सब्स्टिट्यूशन तो हमें दिख रहा है ना, लेकिन और क्या चाहिए हमें, डेरिवेटिव, है ना, du निकाल लेते हैं। तो du, ओके, सो इसको डिफरेंशिएट करें, ओके, du इज इक्वल टू, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 1 cosec x प्लस cot of x, ठीक है, चेन रूल है ना, इसका भी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी निकालो अंदर वाले का चेन रूल से। cosec x का डेरिवेटिव बताइए, माइनस cosec x cot x, cot x का डेरिवेटिव बताइए, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, dx। क्या आया आपके पास, du की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, du की वैल्यू आ गई, आप माइनस क्या निकाला जाए बाहर, cosec x बाहर निकाल लेते हैं, cosec x बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचा आपके पास, cot x प्लस cosec x डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x, है ना। वेरी कन्वीनियंटली क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया कि du इज माइनस cosec x dx। चलिए सारे काम हो गए, अब बस रखना बाकी है, ओके, यहाँ रखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया, इंटीग्रल, ठीक है, x को हम एक तरफ कर लेते हैं, माइनस cosec x dx, क्योंकि ये मुझे du देगा, है ना, एक cosec x निकल गया। बाकी क्या करूं, 2⁻17, ठीक है, cosec 16x, ठीक है, यहाँ रह गया, लिमिट वैल्यू रखिए, ओके। चलिए अब यू रखते हैं, ओके, लिमिट तो π/4 टू π/2 है, ठीक है। अब क्या आ गया, अब जब हमने u रखा, ओके, क्या u रखा आपने, आपने u की वैल्यू रखी, log ऑफ cosec x प्लस cot x, तो लिमिट तो चेंज हो गई कि π/4 पे आपकी लिमिट आ गई log ऑफ 1 + √2, ये वाली वैल्यू आ गई 0, ओके। अब ये,
ओके, 2 cosec x is e to the power u plus e to the power minus u, तो एक 2 तो रहने देते हैं बाहर, बाकी क्या हो गया, e to the power u plus e to the power minus u पावर 16, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो ये 16 लिख लो और एक 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है। ये पूरी बात आ गई, इसका पावर 16। एक माइनस भी निकाल लो यहाँ पे, नहीं माइनस तो चाहिए ना, तो ये माइनस, एक और माइनस चाहिए ना, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये -2 हमारे पास ऑलरेडी है, और ये क्या हो गया आपके पास, डी यू, ठीक है, ये ना माइनस cosec x dx इज डी यू, तो हो गया काम। अब ये माइनस को आप लिमिट एक्सचेंज कर लो, माइनस चला जाएगा, तो log 1 प्लस रूट 2 और 2 e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u पावर 16 डी यू, हो गया आपके पास ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।